अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीए न्यूज एचडी और मैं हूं आपके होस्ट सादिया बतूल। शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से हमारे पीए न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अंसर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तकबीर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मेंबर सूबाई असम्बली वकार चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर मियां मुराद हुसैन, डिब्यास पी मलिक फयाज ने रैली में शहरियों की तादाद में शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर शरका ने कहा कि एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत बना दिया गया। एटमी प्रोग्राम में हमारे जिन मोहसिनों ने किरदार अदा किया, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। मेंबर पंजाब असम्बली वकार चीमा ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने धमाके करके कौम को सर फख्र से बुलंद कर दिया है। और असिस्टेंट कमिश्नर मुराद हुसैन नेकाकारा ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज ने हिंदुस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे के कौमी उमंगों की तर्जुमानी की है, जिस पर पूरी कौम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करती है। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा अता फरमाए। बाकी आपने सुना होगा पिछले दिनों में मक्कार दुश्मन ने हमला किया, बड़े तहम्मुल से हमारी अफवाज ने उनको मैसेज दिया कि बाज आ जाओ, हम जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस दिन के सिलसिले में आज ये प्रोग्राम रखा। और आप सब जानते हैं, जिस तरह हमारे एमपीए साहब ने कहा है, ये दिन 28 मई 1998 का जो दिन है, ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत अहम दिन है। उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने 5 धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। और उस वक्त पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना, 7वीं। और उसके बाद मुस्लिम उम्मा के जितने मुल्क हैं, सबसे पहले एटमी ताकत मुसलमानों की ये बना। और जो कौमें अपने माजी को, अपने हीरोज को याद रखती हैं, वो हमेशा कामयाब होती हैं। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि ये प्रोग्राम शुरू जुल्फकार भुट्टो साहब ने किया था। उस वक्त उन्होंने एक फिक्रा बोला था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, समर मुबारक साहब और जितनी भी टीम साइंसदानों की जिन्होंने इस एटम बम को बनाया, हम उनके सब। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीए न्यूज एचडी।